Yesterday we have already discussed about बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि हम लोग रीडिंग करें एंड देन वी विल गो मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. ठीक है. Earlier we have discussed who was B R Ambedkar and what was his contribution for our society, right? We have discussed this thing. And उनको भारत रत्न मिला है. भारत रत्न मिला है after his death. So we will go for line to line reading and then I will explain that thing. Okay. Simply क्या है, बी आर अम्बेडकर जो हैं, बी आर बोर्न एंड अनटचेबल इन अ कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी. बी आर अम्बेडकर known as Baba Sahib is revered for the ceaseless struggle for equality and justice for the untouchable. Simply we have discussed this thing earlier also. Simply इनका क्या था, इनका लाइफ का गोल क्या था. ही वॉन्ट की अनटचेबिलिटी जो हमारी सोसाइटी में है, जो कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके साथ जो बिहेवियर हो रहा है उसको सोसाइटी से हटाना. ठीक है. एंड ही हिमसेल्फ बिलोंग फ्रॉम अनटचेबल means caste. So he himself feel all those struggles and all those problems. And ये उस जब इन्होंने अपनी लाइफ में खुद देखा है वो स्ट्रगल्स, तो नाउ ये वांट कि अब वो उस चीज को हटाएं और इक्वलिटी और जस्टिस लेके आए अनटचेबल्स के लिए सोसाइटी के अंदर. ओके. आफ्टर दैट क्या है, ही वाज अ गुड स्कॉलर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. स्कॉलर, काफी अच्छे स्कॉलर्स थे, हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं, राइट? कहाँ कहाँ से पढ़े थे वो? एक तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे. सेकेंडली आई टोल्ड यू दैट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने अपनी एजुकेशन की है. याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है. एंड ही आल्सो वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है. एंड इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसको डेडिकेट कर दी थी? दलित को डेडिकेट कर दी थी. मींस अनटचेबल्स जिनको हम बोल रहे हैं उनको डेडिकेट कर दी थी. ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. वी नो दिस थिंग प्रॉपरली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने. अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म just a month and a half before his death in his sleep on 6 दिसंबर. जब ये 65 ईयर्स की एज में थे, देन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. बुद्धिज्म, आई टोल्ड यू दैट इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, दैट इज दलित बुद्धिज्म, राइट? रिमेंबर दलित Yes, ma'am. बुद्धिज्म, दैट वी नो नाउ नव्या बुद्धिज्म ऑल्सो. नव्या बुद्धिज्म के नाम से भी जानते हैं. एंड दलित बुद्धिज्म जो इनके थ्रू स्टार्ट किया गया था ये मूवमेंट, सो दैट अनटचेबल्स को जो हिंदू सोसाइटी में या हिंदू रिलीजन की वजह से जो प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा, दे कैन गेट दैट प्लेस इन बुद्धिज्म. That's why many Dalit converted to Buddhism and they start following Buddhism. Okay, and it was a big movement for untouchables. ठीक है. बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस थिंग, हम लोगों ने जब कल मेन पॉइंट्स किए थे, वी हैव डिस्कस दिस थिंग. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज इम्पॉसिबल कि अगर कास्ट सिस्टम सोसाइटी में रहेगा तो अनटचेबिलिटी को हटाया जा सकता है. ठीक है. इनके अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल था. अगर हम लोगों को कास्ट सिस्टम, अगर हमें अनटचेबिलिटी को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी सोसाइटी से कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा अगर अनटचेबिलिटी को हटाना है. याद है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So should respond about this thing. Okay. ठीक है. नाउ वी विल कम टू अवर essay. क्या है इसमें? The moderate section among the Hindu social reformers believes that untouchability is separate from the caste system. As we have discussed earlier, simply I told you
कि एक तो बी आर अम्बेडकर वॉज अ पर्सन हु वर्क अलॉट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ अवर सोसाइटी एंड फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द अनटचेबल्स. So according to other reformers also, there were other reformers also जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है. अकॉर्डिंग टू देम जो कास्ट सिस्टम है वो अनटचेबिलिटी से सेपरेट है, ये दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं. अकॉर्डिंग टू देम they believe that it is possible to remove untouchability without attacking the caste system, but the religious minded Hindu is as much opposed to the removal of untouchability as he is to the removal of the caste system. ठीक है. सिंपली क्या है, जो अदर रिफॉर्मर्स थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी आर अम्बेडकर इज हैविंग अ डिफरेंट थिंक माइंडसेट. जो अदर रिफॉर्मर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, कास्ट सिस्टम से को हटाए बिना, कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक किए बिना हम लोग अनटचेबिलिटी को हमारी सोसाइटी से हटा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देम मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कास्ट सिस्टम है हमारे में, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सारे कास्ट बने हुए हैं, अलग अलग कास्ट में सबको डिवाइड किया हुआ है, वो अभी भी है. और उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये कास्ट सिस्टम भी चलता रहेगा और हम लोग अनटचेबिलिटी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. जो ये गैप बन गया है बीच में, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में, उस गैप को हटाया जा सकता है. एंड उसको कैसे हटाया, बिना कास्ट सिस्टम को अटैक किए उस चीज को हटाया जा सकता है. ये अदर रिफॉर्मर्स के व्यूज थे. ठीक है. बट जो हिंदू माइंडेड लोग, मतलब जो काफी अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और जिनका बिल्कुल माइंडसेट फिक्स था कि ये जो चीजें हैं ये तो हमारे धर्म के अंदर ही हैं, वी शुड नॉट रिमूव दीज थिंग्स, दीज आर इन अवर रिलीजन और अवर स्पिरिचुअल बुक्स. सो सिंपली क्या था, चीजों को मैनिपुलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि जो शूद्र, आई टोल्ड यू 4 वर्णास आर देयर. 4 वर्णास में क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है. सो क्या था, जो ये बिल्कुल जो कट्टर हिंदू या जिसको बोल सकते हैं, जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे, अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ये चीज ऐसे मैनिपुलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट की कि दिस इज इन आवर स्क्रिप्चर्स एंड हम अपने स्क्रिप्चर्स को अपोज नहीं कर सकते, इसलिए अनटचेबिलिटी को नहीं हटाना चाहिए. बट इट इज नॉट सो, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, बट उसको ऐसे प्रेजेंट किया सबके सामने. ठीक है. उसके बाद Dr. Ambedkar therefore believes that caste and untouchability are not two different things. ठीक है. दूसरे रिफॉर्मर्स मानते थे कि these two things are different. ठीक है. अलग किया जा सकता है कास्ट सिस्टम को हटाए बिना. बट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर दीज टू थिंग्स आर इनसेपरेबल. मीन्स ये एक दूसरे में इतनी ज्यादा मिंगल हो चुकी हैं कि हम लोग इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते एक चीज को खत्म किए बिना. हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम अनटचेबिलिटी को हमारी सोसाइटी से हटा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर. ठीक है. उसके बाद those who propose to deal with untouchability without damaging the caste system rest their case on verse 4 of chapter 10 of Manu Smriti. Manu Smriti is a book that was written by Manu. and जो लोग ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम को बिना डैमेज किए हटाया जा सकता है अनटचेबिलिटी को, उन्होंने अपना मीन्स मनुस्मृति के 10th चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसको अपना ये माना कि जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग हटा सकते हैं अनटचेबिलिटी को विदाउट टचिंग द कास्ट सिस्टम. ठीक है. तो क्या था, इन्होंने अपना मनुस्मृति को ही अपना बैकबोन बना लिया कि मनुस्मृति ने में तो ये कह रखा है
इसलिए कास्ट सिस्टम को हटाए बिना हम लोग अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, जो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया गया, उसको प्रॉपरली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको एक मतलब मोल्डेड फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। सो व्हाट इज देयर, लेट्स रीड। In this, Manu says that there are only four varnas and that there is no fifth varna. Okay, this means that they are the part of the Sudras and there is no objection to touching the untouchables. Okay, so what they are saying कि there are only four varnas, मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर फोर वर्नास दे रखे हैं, उसके अलावा कोई अनटचेबल्स का अलग वर्ना तो है ही नहीं। शूद्र जो है वो फोर्थ में आते हैं। तो ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ हो कि उनको टच करना या उनको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई गलत चीज है उनको टच करने से या उनको इक्वलिटी देने के लिए। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाउएवर प्लीजिंग दिस कंस्ट्रक्शन मे बी टू द पॉलिटिकल माइंडेड हिंदू, इट इज नॉट व्हाट मनु वांटेड टू कन्वे। ठीक है, क्या है यहां पर, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि जितने भी मतलब रिफॉर्मर्स अलग हुए हैं जो हिंदू माइंडेड हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, आई एम नॉट कि हम लोग हिंदू और बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, व्हाट ही इज सेइंग। अकॉर्डिंग टू हिम क्या है यहाँ पर, जो लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मनु ने जो बात प्रॉपरली कह रखी है उसको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाए हैं। वो केवल अपनी जो उनको बेनिफिट लगा वैसा उन्होंने कन्वे किया। सिंपली क्या होता है, इफ आई एम वेरी वेल रीड, मुझे कोई एक संस्कृत अच्छे से पढ़नी आती है, आपको संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़नी आती, आप उसको मैनिपुलेट प्रॉपरली नहीं कर सकते, तो क्या होगा, मैं उसको पढ़ूंगी और जैसा मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं वैसे आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। राइट, ऐसा ही होता है। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसा ही पहले हुआ। पहले क्या हुआ, जो हमारे ये जो भी कल्चर था उसमें ना रिटन सब्जेक्ट बहुत कम था, ऑरली एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती थी चीजें। सो ऑरली एक दूसरे तक पहुंचाने में उन चीजों में काफी चीजें मैन्युपुलेट हो गई, जिसको जैसा लगा कि हाँ ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, उसने वो चीज वैसे दूसरे के सामने प्रेजेंट कर दी। मतलब जो रियलिटी थी, जो रियल चीज लिखी गई थी, जो सोसाइटी को रियली में रिफॉर्म करने के लिए जो जो चीजें थी उनको मैन्युपुलेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर, सबकी अपने खुद के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जो लोग पॉलिटिकल माइंडेड हैं या जो अपना पॉइंट ही सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, उन्होंने इनको इसको अपने वे से प्रेजेंट किया, अपने वे से कन्वे किया, बट मनु ये कन्वे नहीं करना चाह रहा था। In saying that there is no fifth varna, what Manu means to suggest is that he did not want to include those outside the four varnas into the Hindu society. He wanted only the four varnas to be included in the Hindu society. He speaks of simply, क्या है इसने क्या बोला, पहले उसको प्रेजेंट किया गया कि जो अनटचेबल्स हैं वो भी यहाँ पर इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उनको कास्ट सिस्टम से अलग करके, इस जो हिंदुइज्म से अलग करके फिर उनको उनके राइट्स दिए जाएं। बट यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके लिए क्या है, मनु क्या कहना चाह रहा था, फिफ्थ वर्ना नहीं है, मतलब चार वर्नाज हैं और उसके अंदर हम अनटचेबल्स को नहीं रख रहे। ठीक है, समझ में आई ये बात। Yes, ma'am. यस। सिंपली जो कुछ जो और लोगों ने कहा वो उन्होंने क्या कहा कि मनु ने ये कहा है
4 वर्णास हैं और 4 वर्णास के अंदर ही सब लोग आते हैं, तो देर इज नथिंग लाइक कि हम उनको टच नहीं करेंगे, देर इज नथिंग लाइक कि वो अनटचेबल्स हैं या उनको साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन की जानी चाहिए। बट इसी चीज को बी आर अम्बेडकर ने कैसे प्रेजेंट किया कि है ना, ओनली 4 वर्णास हैं और उन्हीं को हम सोसाइटी में रखेंगे, अदरवाइज और सब लोगों को हिंदू सोसाइटी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ही स्पीक्स ऑफ भयाज और वर्णा भयाज दैट इज आउटसाइड द 4 वर्णास। मतलब जो बयाज मतलब बाहर के हैं, इन 4 वर्णास से जो बाहर के हैं उनके बारे में भी लिखा है इसमें, जो 4 वर्णास के अंदर नहीं आते। इफ यू वांटेड टू इंक्लूड ऑल पर्सन विद इन द 4 वर्णास, देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू प्लेस सम पीपल आउटसाइड दीज वर्णास। अकॉर्डिंग टू मनु, देयर आर 2 डिविजन विद इन द पर्सन हु आर आउटसाइड द 4 वर्णास। ठीक है, सिंपली इसने क्या कह दिया, इसने उस चीज को अलग टाइप से इंटरप्ट किया। अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या कहा कि एक तो 4 वर्णास है और जो अनटचेबल्स को उसने रखा वो रखा उसने 4 वर्णास के बाहर, और वो 4 वर्णास को इसने क्या बोला, भयाज, मतलब एक हिंदी वर्ड है ये बोला है। और इनको उन 4 अगर ऐसा नहीं होता कि उसको अनटचेबल्स को उससे बाहर रखना था, तो वो इस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं करता और वो 2 डिवीजन ही नहीं बनाता। एक तो डिवीजन ऐसी कि जो 4 वर्णास के अंदर आती है और एक डिवीजन जो 4 वर्णास के बाहर आती है। तो यहाँ पर क्या है, उसने डिवीजन बनाई है, इट मीन्स वो कुछ और ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहा था। ठीक है, दीज 2 डिविजन्स आर हिंट्स एंड एंटीविनेशंस। ठीक है, एंटावेनेस पता नहीं क्या है ये। ठीक है, ये 2 डिविजन्स थी, मतलब हिंस मतलब हिंदू हो गए जो 4 वर्णास में आते हैं, और जो एंटीविंसेंस हैं ये 4 वर्णास के बाहर आ गए। Thus, it is obvious that the orthodox Hindu who believes in Manu Smriti does not regard untouchability as contrary to Manu Smriti। ठीक है, सिंपली क्या है, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं, जो मतलब बिल्कुल चीजों को बिल्कुल चेंज नहीं चाहते चीजों में, वो क्या है, मनुस्मृति के अगर अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो क्या मानते हैं, अनटचेबिलिटी को कॉन्ट्ररी मानते हैं हमारी हिंदू सोसाइटी के। या मतलब सिंपली 2 ही व्यूज चले हुए हैं। एक तो मनुस्मृति को जो फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को हटाए बिना भी सब चीजें हो सकती हैं, और जो मनुस्मृति को, जैसे मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर ने एक अलग तरीके से इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है इसको सोसाइटी से हटा सकते हैं। और इसी के लिए उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में अर्लियर इसी वजह से बताया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर हिंदुइज्म में रहेंगे तो हमें कास्ट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है, कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी को और बढ़ा रहा है। जब अनटचेबिलिटी ऐसे ही रहेगी, कास्ट सिस्टम ऐसा ही रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू हिम हम अगर बुद्धिज्म में चले जाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ साथ काफी सारे जो अनटचेबल्स थे उन्होंने हिंदू कल्चर को छोड़ के बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? मैम मैम पैराग्राफ की हाँ जी, लास्ट लाइन रिपीट कर दो। लास्ट लाइन, यस मैम। इट इज ऑब्वियस दैट, यस मैम। okay, thus it is obvious that the orthodox Hindu who believes in Manu Samriti does not regard untouchability as contrary to Manu Samriti। सिंपली क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए। पहले तो है जो मनुस्मृति को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग जो अनटचेबिलिटी है उसको कास्ट सिस्टम को हटाए बिना हटाया जा सकता है। सो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, तो वो अनटचेबिलिटी को कॉन्ट्ररी मानते हैं मनुस्मृति के। मतलब मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कास्ट सिस्टम के चलते चलते। ठीक है,
यस समझ में मैम। आई बात? मतलब उनके अकॉर्डिंग जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 4 ही वर्णास है और सब लोग उस 4 वर्णास के अंदर आते हैं और अनटच कास्ट सिस्टम के चलते चलते हम अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं और मनुस्मृति इसकी कॉन्ट्ररी है अनटचेबिलिटी की। मतलब मनुस्मृति अनटचेबिलिटी को फॉलो बिल्कुल नहीं करती, मनुस्मृति अनटचेबिलिटी को किसी भी टाइप से मोटिवेट नहीं करती, ठीक है, ये बात कह रहा है। लेकिन बी आर अम्बेडकर का क्या व्यू है? बी आर अम्बेडकर का व्यू है कि जो अनटचेबिलिटी है वो कास्ट सिस्टम को हटाए बिना नहीं हटाई जा सकती और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं उन्होंने मनुस्मृति को अलग ही टाइप से इंटरप्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब समझ में आई ये बात? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था ये, समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। कोई इशू किसी को अभी? नो मैम। ओके, इसके बाद जो 2 चीजें हैं, एक तो क्या है, जो 3 बैरियर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को खत्म होने के लिए बैरियर्स माने गए हैं, और दूसरा क्या है, इसके 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम कल रीड करेंगे, आज के लिए बस इतना ही करो, ठीक है। इस चीज को कंप्लीट कर लो, आज के लिए हमारा इतना ही रीडिंग रहेगा। और कल आप लोग मुझे, आप में से ही कोई मुझे, कल का आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करके दिखाएगा कि मनुस्मृति में एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी, और बताइए किसी को कोई इशू?